जय श्री राम। श्लोक संख्या 32। इस प्रकार सदाचारिता और दुराचारिता के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव दिखलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान अच्छी बुरी जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव दिखलाते हुए शरणागति रूप भक्ति का महत्व प्रतिपादन करके अर्जुन को भजन करने की आज्ञा देते हैं। श्लोक संख्या 32। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम्। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम्। अर्थात हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हों, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। प्रश्न है, पाप योनः पद यहाँ किसका वाचक है? उत्तर है कि पूर्व जन्मों के पापों के कारण चांडाल आदि योनियों में उत्पन्न प्राणियों को पाप योनि माना गया है। इसके सिवा शास्त्रों के अनुसार हूण, भील, खस, यवन आदि मलेच्छ जाति के मनुष्य भी पाप योनि ही माने जाते हैं। यहाँ पाप योनि पद इन्हीं सब का वाचक है। भगवान की भक्ति के लिए किसी जाति या वर्ण के लिए कोई रुकावट नहीं है, वहाँ तो शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। ऐसी जातियों में प्राचीन और अर्वाचीन काल में भगवान के अनेकों ऐसे महान भक्त हो चुके हैं जिन्होंने अपनी भक्ति के प्रताप से भगवान को प्राप्त किया। इनमें निषाद जातीय गुह आदि के नाम तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। प्रश्न है कि यहाँ 2 बार अपि के प्रयोग का क्या भाव है इस श्लोक में? तो उत्तर है, अपि का 2 बार प्रयोग करके भगवान ने ऊंची नीची जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में सर्वथा अभाव दिखलाया है। भगवान के कथन का यहाँ यह अभिप्राय है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की अपेक्षा हीन समझे जाने वाले स्त्री, वैश्य, शूद्र एवं उनसे भी हीन समझे जाने वाले चांडाल आदि कोई भी हो, मेरी उनमें भेद बुद्धि नहीं है। मेरी शरण होकर जो कोई भी मुझको भजते हैं उन्हीं को परम गति मिल जाती है। प्रश्न है, यहाँ भगवान की शरण होना क्या है? उत्तर है, भगवान पर पूर्ण विश्वास करके 34वें श्लोक के कथन अनुसार प्रेम पूर्वक सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना, अर्थात उनके प्रत्येक विधान में सदा संतुष्ट रहना, उनके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का निरंतर श्रवण, कीर्तन, चिंतन करते रहना, उन्हीं को अपनी गति, भर्ता, प्रभु आदि मानना, श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका पूजन करना, उन्हें नमस्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, समस्त कर्म उन्हीं के समर्पण कर देना आदि भगवान की शरण होना है। प्रश्न है, इस प्रकार भगवान की शरण हो जाने वाले भक्तों का परम गति को प्राप्त होना क्या है? उत्तर है कि साक्षात परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही परम गति को प्राप्त होना है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करने वाले स्त्री पुरुष किसी भी जाति के क्यों न हो, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्लोक संख्या 33। किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजरसे स्थितः अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। किम पुनः ब्राह्मणः पुण्यः भक्ता राजरसय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त करते हैं, इसीलिए तू सुख रहित
और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। प्रश्न है, किम और पुनः के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? किम का शाब्दिक अर्थ है क्या है। उत्तर है कि किम और पुनः का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जब उपयुक्त अत्यंत दुराचारी, चांडाल आदि नीच जाति के मनुष्य भी मेरा भजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब फिर जिनके आचार व्यवहार वर्ण अत्यंत उत्तम हैं, ऐसे मेरे भक्त पुण्यशील ब्राह्मण और राज ऋषि लोग मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। दूसरा प्रश्न है, पुण्य पद का क्या अर्थ है और यह विशेषण ब्राह्मणों का है या ब्राह्मण और राजऋषि दोनों का? उत्तर है कि जिनका स्वभाव और आचरण पवित्र और उत्तम हो उनको पवित्र कहते हैं। यह विशेषण ब्राह्मणों का है क्योंकि जो राजा होकर ऋषियों के जैसे शुद्ध स्वभाव और उत्तम आचरणों वाला हो उन्हीं को राजऋषि कहते हैं। अतः उनके साथ पुण्य विशेषण देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है, भक्तः पद का संबंध किसके साथ है? उत्तर है कि भक्तः पद का संबंध ब्राह्मण और राजऋषि दोनों के ही साथ है, क्योंकि यहाँ भक्ति के ही कारण उनको परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है। ब्राह्मणों और राज ऋषियों में तो अगणित भक्त हुए हैं, जैसे कि महर्षि सुतीक्ष्ण, राजऋषि अम्बरीश, प्रश्न है कि इस सुख रहित क्षण भंगुर शरीर को पाकर तू मेरा ही भजन कर, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है। यह बड़े पुण्य बल से, खास करके भगवान की कृपा से मिलता है और मिलता है केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही। इस शरीर को पाकर जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है उसी का मनुष्य जीवन सफल होता है। जो इसमें सुख खोजता है वह तो असली लाभ से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि यह सर्वथा सुख रहित है। इसमें कहीं सुख का लेश भी नहीं है। जिन विषय भोगों के संबंध को मनुष्य सुख रूप समझता है वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला होने के कारण वस्तुतः दुख रूप ही है। अतएव इसको सुख रूप न समझकर यह जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मिला है उस उद्देश्य को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यह शरीर क्षण भंगुर है। पता नहीं किस क्षण इसका नाश हो जाए, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। न इसे सुखरूप समझकर विषयों में फंसना चाहिए और न इसे नित्य समझकर भजन में देर ही करनी चाहिए। कदाचित अपनी असावधानी में यह व्यर्थ ही नष्ट हो गया तो फिर सिवा पछताने के कुछ भी उपाय हाथ में नहीं रह जाएगा। श्रुति कहती है, इहि चेद वेदिदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनिष्टि। केनोपनिषद में ऐसा कहा गया, यदि इस मनुष्य जन्म में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तब बड़ी भारी हानि है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे शरीर को पाकर नित्य निरंतर मेरा भजन ही करो, क्षण भर भी मुझे मत भूलो। प्रश्न है, माम पद किसका वाचक है तथा उसको भजना क्या है और भजन के लिए आज्ञा देने में क्या हेतु है? उत्तर है, माम पद यहाँ सगुण परमेश्वर का वाचक है और अगले श्लोक में बतलाई हुई विधि से भगवान के परायण हो जाना, अर्थात अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि को भगवान के ही समर्पण कर देना, उनका भजन करना है। और भजन से ही भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है तथा भगवत प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन के उद्देश्य की सफलता है। इसी हेतु से भजन करने के लिए कहा गया। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने भजन का महत्व दिखलाया और अंत में अर्जुन को भजन करने के लिए कहा।
अतएव अब भगवान अपने भजन का अर्थात शरणागति का प्रकार बतलाते हुए अध्याय की समाप्ति करते हैं और 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 34। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेव मात्मानं मतपरायणः। मन्मना भव मद भक्ता मद्दाजी माम नमस्कुरु माम एव ऐष्यसि युक्तवा एवं आत्मानं मतपरायणः। अर्थात मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। प्रश्न है कि भगवान में मन वाला होना क्या है? उत्तर है भगवान ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वलोक महेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य के समुद्र, परम प्रेम स्वरूप हैं। इस प्रकार भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य का यथार्थ परिचय हो जाने से जब साधक को यह निश्चय हो जाता है कि एकमात्र भगवान ही हमारे परम प्रेमास्पद हैं, तब जगत की किसी भी वस्तु में उसकी जरा भी रमणीय बुद्धि नहीं रह जाती। ऐसी अवस्था में संसार के किसी दुर्लभ से दुर्लभ भोग में भी उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तब स्वाभाविक ही इस लोक और परलोक की समस्त वस्तुओं से उसका मन सर्वथा हट जाता है और वह अनन्य तथा परम प्रेम श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान का ही चिंतन करता रहता है। भगवान का यह प्रेम पूर्ण चिंतन ही उसके प्राणों का आधार होता है। वह क्षण मात्र की भी उनकी विस्मृति को सहन नहीं कर सकता। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है उसी को भगवान में मन वाला कहते हैं। प्रश्न है भगवान का भक्त होना क्या है? उत्तर है भगवान ही परम गति हैं, वे ही एकमात्र भर्ता और स्वामी हैं, वे ही परम आश्रय, परम आत्मीय संरक्षक हैं। ऐसा मानकर उन्हीं पर निर्भर हो जाना, उनके प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना, उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करना, भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि में अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को निमग्न रखना और उन्हीं की प्रीति के लिए प्रत्येक कार्य करना, इसी का नाम भगवान का भक्त बनना है। प्रश्न है भगवान का पूजन करना क्या है? उत्तर है भगवान के मंदिरों में जाकर उनके मंगलमय विग्रह का यथाविधि पूजन करना, सुविधा अनुसार अपने अपने घरों में इष्ट रूप भगवान की मूर्ति स्थापित करके उसका विधि पूर्वक श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन करना, अपने हृदय में या अंतरिक्ष में अपने सामने भगवान की मानसिक मूर्ति स्थापित करके उसकी मानस पूजा करना, उनके वचनों का, उनकी लीला भूमि का और चित्रपट आदि का सादर आदर सत्कार करना, उनकी सेवा के कार्यों में अपनी को संलग्न रखना, निष्काम भाव से यज्ञ आदि के अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करना, माता पिता, ब्राह्मण, साधु, महात्मा, गुरुजनों को तथा अन्य समस्त प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप समझकर या अंतर्यामी रूप से भगवान सब में व्याप्त हैं ऐसा जानकर सबका यथा योग्य पूजन, आदर, सत्कार करना, तन मन धन से सबको यथा योग्य सुख पहुँचाने की तथा सबका हित करने की यथार्थ चेष्टा करना, ये सभी क्रियाएं भगवान की पूजा ही कहलाती हैं। प्रश्न है माम पद किसका वाचक है और उसको नमस्कार करना क्या है? जिन परमेश्वर के सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार आदि अनेक रूप हैं, जो विष्णु रूप से सबका पालन करते हैं, ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करते हैं और रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं, जो भगवान युग युग में मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, श्री राम, श्री कृष्ण आदि दिव्य रूपों में अवतीर्ण होकर जगत में विचित्र लीलाएं करते हैं, जो भक्तों की इच्छा के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होकर
उनको अपनी शरण प्रदान करते हैं। उन समस्त जगत के कर्ता, हर्ता, विधाता, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वगुण संपन्न, परम पुरुषोत्तम समग्र भगवान का वाचक यहाँ माम पद है। माम मुझको, उनके साकार या निराकार रूप को, उनकी मूर्ति को, चित्रपट को, चरण चरण पादुका, चरण चिन्हों को, उनके तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और मधुर लीलाओं का व्याख्यान करने वाले सत शास्त्रों को, माता पिता, ब्राह्मण, गुरु, साधु, संत, महापुरुषों को और विश्व के समस्त प्राणियों को उन्हीं का स्वरूप समझकर या अंतर्यामी रूप से उनको सब में व्याप्त जानकर श्रद्धा भक्ति सहित मन, वाणी और शरीर के द्वारा यथा योग्य प्रणाम करना, यही भगवान को नमस्कार करना है। प्रश्न है, आत्मानम पद किसका वाचक है और उसे उपयुक्त प्रकार से भगवान में युक्त करना क्या है? उत्तर है कि मन, बुद्धि, इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है तथा इन सबको उपयुक्त प्रकार से भगवान में लगा देना ही आत्मा को उसमें युक्त करना है। प्रश्न है, भगवान के परायण होना क्या है? उत्तर है, इस प्रकार सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना और भगवान को ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय और अपना सर्वस्व समझना भगवान के परायण होना है। प्रश्न है, एव के प्रयोग का क्या अभिप्राय है तथा भगवान को प्राप्त होना क्या है? उत्तर है, एव पद अवधारणा के अर्थ में है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार से साधन करके तुम मुझको ही प्राप्त होोगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं, तथा इसी मनुष्य शरीर में ही भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाना, भगवान को तत्व से जानकर उनमें प्रवेश कर जाना अथवा भगवान के दिव्य लोक में जाना, उनके समीप रहना, उनके जैसे रूप आदि को प्राप्त कर लेना, ये सभी भगवत प्राप्ति ही हैं। और इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राज गुह्य योगो नाम 9मो अध्यायः। हरे कृष्णा।